जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सीता माता के लिए जो
राजा घमंड करके, घमंडी राजा जितने भी आए हैं वो घमंड करके हार गए, उठाने की कोशिश करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल के मंडल, जिस धनुष को बड़े बड़े घमंडी राजा 10,000 राजा मिलकर भी नहीं हिला सके, उस धनुष के लिए विश्वामित्र जी बालक रूपी राम को तोड़ने के लिए भेजे। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, जिस धनुष को पूरे ब्रह्मांड के योद्धा हिला नहीं सके और छूने की कोशिश नहीं किए। उसी धनुष को तोड़ने के लिए सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं क्या? माता सीता जी की माँ बोल रही हैं सभी सखियों से भरे समाज में। भूप शयन पर सकल सिरानी, सखी विधिवती कछो जाति न जानी। सभी सखियां माता की बात को सुन रहे हैं और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा जनक जी तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं। माँ सीता जी की माँ बोल रही हैं कि कोई समझाए विश्वामित्र जी को या ना समझाए, राजा खुद समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र जी को समझाने की कोशिश करना चाहिए थी। ऐसी बातें कह रही हैं सीता माता की माँ। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बांत लघु गनिये नरानी। उसमें से जो चतुर और ज्ञानी सखी हैं वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनिए। वो बोल रहे हैं, इनको सीता माता की माँ को समझाकर कि सुनो माँ, विधाता की गति कोई नहीं जानता है। यूं कहकर रानी चुप हो गई। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कोई नहीं जानता। सीता माता की माँ बोल रहे हैं कि राजा भी विश्वामित्र जी को नहीं समझा रहे हैं कि बालक को धनुष तोड़ने क्यों भेज रहे, क्यों परिहास कराना चाहते हैं। तो मन में अब ये बोल रहे हैं सभी को सुना के कि विधाता की गति को कोई नहीं जानता। यूं कहकर रानी चुप हो गई। सीता माता की माँ इतना विलाप करके कह के चुप हो गई। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बांत लघु गनिये नरानी। तब एक चतुर सखी है उनकी, वो कह रही हैं रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली हैं। वो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जान रहे हैं। वही सखी कह रहे हैं सीता माता की माँ को कि हे सखी, कोमल वाणी से बोल रहे हैं, हे सखी, हे रानी, तेज बाण को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं गिनती करना चाहिए। देखने में श्री राम छोटे लग रहे हैं, बालक लग रहे हैं, लेकिन वे छोटे नहीं हैं। इनका कहने का तात्पर्य यही है। ये बात चतुर सखी बोल रही हैं जिनको
श्री रामचंद्र जी के प्रभाव के बारे में पता है। श्री रामचंद्र जी के बारे में उन सखी को पता है जो भक्ति भाव में रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के शक्ति को अच्छी तरह से जान रहे हैं। वही जनक जी की धर्मपत्नी को समझा रहे हैं कि छोटा समझने से ये मत समझिए छोटा देखकर कि छोटा होने से बड़ा काम नहीं कर सकता, ऐसा समझना उचित नहीं है। देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसी सखी समझा रहे हैं। इससे आगे की कड़ी अगली प्रसंग में आप लोगों को अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी राम कथा के श्रोता सभी सज्जनों को मेरा जय जय श्री राम। श्री राम सभी भक्तों के सभी सज्जनों के मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम।